हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति कैसे आलसी से परेशान रहता है और आलसी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। आलसी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास गया और बोला, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। आलस्य नाम की बीमारी दिन ब दिन मुझ पर हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना आलस्य त्याग कर मेहनती और सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जिंदगी जीना नहीं बल्कि बिताना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं तो बस वहीं जी रहा हूँ जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ हमें ले जाती है। मैं उसी रास्ते पर जाता हूँ, लेकिन ऋषि, मुझे वह रास्ता बताएं जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य हमारे जीवन में आने का 3 मुख्य कारण है। पहला कारण बड़े लक्ष्य का अभाव, दूसरा कारण अपने शरीर और दिमाग को न समझ पाना, तीसरा कारण आलसी और बेकार लोगों की संगति करना। आलसी व्यक्ति ने कहा, ऋषि, कृपया इन 3 बातों को विस्तार से बताएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी नहीं जा सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को प्रेरित और कार्यशील बनाए रखता है। और जब आलस्य आता है, किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि ये समय आलस करके बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि कार्य करने का है। लेकिन लक्ष्य आपको उत्साह या निराशा के क्षणों में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य उत्साह और निराशा के क्षणों में बनाए जाते हैं। ये स्थितियां समाप्त होते ही वह कमजोर हो जाता है। लक्ष्य का निर्धारण सदैव बहुत शांतिपूर्ण एवं विचारशील परिस्थितियों में करना चाहिए। वह लक्ष्य आपकी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को बनाने के पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए कि आप वह काम क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण होना चाहिए। वह शक्ति होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक वापस ले आएगी। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचने मात्र से उत्साह और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य आपके आलस्य को खत्म कर देगा। थेसेज ने आगे कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, लेकिन फिर भी वह आलसी है। उनके जीवन में आलस्य का कारण यह है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है और यह हमेशा हमारे साथ खेलता रहता है। ये कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, न तो उस काम का विरोध करता है और न ही उस काम को करने की कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे कि यदि आप उससे कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो वह कहेगा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। यदि आप उससे ध्यान करने के लिए कहेंगे, तो वह कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है, कल सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान करेंगे। और फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, न ही आप कभी ध्यान कर पाएंगे। अगर आप अपने मन से कहें कि मुझे पैसा कमाना है, तो वह कहेगा, क्या पैसा कमाना इतना आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो आज हर कोई अमीर होता। उस आदमी ने कहा, ऋषि, फिर क्या उपाय है? मन की इस चालाकी पर ऋषि ने कहा कि इस मन के साथ वही करो जो ये तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि थोड़ी देर आराम करो, तब तुम काम करोगे, तब तुम तुरंत उसे बताओ कि थोड़ी देर के लिए क्यों, क्या हम लंबे समय तक आराम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे खत्म करते हैं।
जब आपका स्वादिष्ट खाना खाने का मन हो तो तुरंत उसे बताएं, न केवल स्वादिष्ट बल्कि बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे। कुल मिलाकर आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा, क्योंकि यह आपको बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अपने दिमाग को कब तक बेवकूफ बना सकता हूँ? ऋषि ने कहा, जब तक आप रखना नहीं चाहते, इसे अपने जीवन से बाहर निकालो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, अन्यथा यह मन तुम्हें ही मूर्ख बना रहा है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, कभी कभी मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं इसे कल से ही करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो मैं उस काम को फिर से टाल देता हूँ। सुबह सोचता हूँ कि पूरा दिन हो गया, दोपहर में काम करूँगा। जब दोपहर हो जाती है तो सोचता हूँ शाम को करूँगा, और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर मैं पछताता रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोस रहा हूँ, और फिर अगले दिन वही होता है, फिर अगले दिन भी वही होता है, और यह चक्र चलता रहता है, और मैं अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता। ऋषि ने कहा कि ये समय को व्यवस्थित करने की बात नहीं है, ये सब मन को व्यवस्थित करने की बात है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता, तब तक आप समय भी तय नहीं कर सकते। अगर आप अपने समय पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपके लिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, और यह संभव है ध्यान से। दोस्तों, ऋषि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा था कि अपने मन को व्यवस्थित किए बिना हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते, और इस विषय पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम माइंड मैनेजमेंट है, न कि टाइम मैनेजमेंट। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने की इच्छा तो होती है और वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन फिर हमारे शरीर में आलस्य आ जाता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम वह काम कर सकें। अगर हम उस काम को शुरू करते हैं तो बहुत जल्द हमारा शरीर थक जाता है, तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को करते हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता है। ऋषि ने कहा कि आप अपने मन को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? शरीर आपकी ऊर्जा से चलता है और वह ऊर्जा भोजन से आती है। लेकिन यदि आप इस तरह से भोजन करते हैं जिसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो आपके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऊर्जा रहित भोजन से हमारा मतलब है कि जो हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे स्वीकार करने से हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर दे, आलस्य से नहीं। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे ये तो समझ आ गया कि किस प्रकार का भोजन हमें आलसी बनाता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए। बुरी संगति हमें कितना आलसी बना सकती है? ऋषि ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वह किस तरह के लोगों के साथ अपना जीवन बिताता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह जरूरी है कि आपके दोस्त आलसी स्वभाव के न हों, क्योंकि अगर ऐसा है तो देर सवेर आप आलसी हो जाएंगे। आप भी काम टालना सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छी आदतों की तुलना में बुरी आदतें लोगों को अधिक आसानी से आकर्षित करती हैं, और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए आपको मेरे आसपास के आलसी लोगों के स्वभाव के प्रति सचेत रहना होगा, और आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो वास्तव में आलसी हैं। यदि आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। यदि आप ऊर्जावान लोगों की संगति करेंगे तो आप ऊर्जावान बन जाएंगे।
और फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए मेहनती और ऊर्जावान लोगों के साथ रहें, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डालें। उस व्यक्ति ने कहा, ऋषि, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? ऋषि ने कहा कि एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। इसे बनाने के पीछे भी कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। तो अपने दिमाग को धोखा न दें, बल्कि उससे बेवकूफ बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही आप उससे बेवकूफ बनाना बंद कर देंगे, यह आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा। फिर अपने शरीर का ख्याल रखें कि आप कैसे खाते हैं। हल्का खाना खाने की अधिक कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर भोजन पचाने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, जिससे अन्य काम करने के लिए कम ऊर्जा बचती है, और तब हमें सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अपने आहार में आसानी से पचने योग्य और ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिर अपने सोने और जागने का समय निश्चित कर लें। यह आपको अधिक अनुशासित बनाएगा। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें। किसी भी काम को खत्म करने के लिए एक समय भी तय कर लें। इससे आपका मस्तिष्क उतने ही समय तक काम करने के लिए प्रेरित होगा, ताकि आप कोई भी काम समय पर पूरा कर सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कामचोर और आलसी लोगों का साथ छोड़ दें। खुद के साथ समय बिताना शुरू करें। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन से आलस्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सभी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, ऋषि, आलस्य से छुटकारा पाना बहुत आसान है। ऋषि ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये केवल आपके लिए आसान है। आपका मन आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में आपको जागरूक रहना होगा, और जागरूकता उन लोगों के साथ रहने से आती है जो जागरूक हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपना आलस्य दूर करने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। साधु ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। सही समय का इंतजार करना भी दिमाग की एक चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या क्या आप इसे सही समय पर बनाने के लिए दृढ़ हैं? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पोस्ट पसंद आया होगा।